हैशटैग यू, हैशटैग मी, व्हाट इज हैशटैग। आज हम बात करेंगे हैशटैग की। ये हैशटैग जो है ये बहुत पॉपुलर है हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। आप भी देखते होंगे जब भी आपको कुछ चीज कोट करनी होती है तो बस आप एक अक्षर के आगे हैशटैग लगा देते हो, फट से वो ब्लैक से ब्लू हो जाता है और फिर अब आप उस लिंक को छूओगे तो उससे रिलेटेड जितनी सारी कहीं भी किसी ने कुछ भी डाला हो रायता वो सारा समेट के एक जगह आ जाता है। तो आखिर ये हैशटैग है क्या? ठीक है, इसकी शुरुआत क्रिस मसीना ने की थी जो कि एक अमेरिकन ब्लॉगर है। इन्होंने ट्विटर पे एक ट्वीट डाला था 2007 में, 23 अगस्त 2007 में, जिसमें इन्होंने हैशटैग का इस्तेमाल किया था ताकि ये लोगों को जोड़ सके एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से। लेकिन ट्विटर ने इसको तुरंत अप्रिशिएशन नहीं दिया, बहुत ज्यादा फैलाया नहीं। ठीक है, कोई चीज आती है शुरू शुरू में तो लोग सोचते हैं हाँ क्या है कौन, ठीक है चलने दो देखा जाएगा। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि ये ज्यादा पॉपुलर कब हो गया? ये ज्यादा पॉपुलर तब हुआ जब सैन डिएगो के जंगल में आग लगी। अब वो जंगल में जब आग लगी बहुत ज्यादा फैलने लगी तो लोग उसकी अपडेट्स देने के लिए, उसकी न्यूज देने के लिए हैशटैग लगाने लगे। और हैशटैग लगाने से फायदा ये हुआ कि जैसे ही हैशटैग लगाते थे तो उससे रिलेटेड जितनी सारी चीजें रहती थी वो सब एक जगह इकट्ठी हो जाती थी, तो लोगों को आसानी होती थी सूचनाएं इकट्ठी करने में या उसके बारे में जानने में। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मान्यता हैशटैग को मिली 2009 और 10 में जब ईरान में चुनाव हुए। उसके विरोध में लोगों ने हैशटैग का इस्तेमाल किया अंग्रेजी भाषा और फारसी भाषा में अपनी बात को रखने के लिए। तो ये हैशटैग जो है वो लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का काम किया इसने बहुत इजीली। जैसे ही वो अपनी बात कोई रखते थे या कोई अपना स्लोगन रखते थे उसके आगे हैशटैग लगाते थे तो हैशटैग एक लिंक बन जाता है। आपने भी यूज किया होगा, जैसे ही आप कोई शब्द लिखते हो या कोई वाक्यांश लिखते हो, छोटा सा वाक्यांश आपने लिखा 2-3 वर्ड का, उसके आगे आप हैशटैग लगा दो तो उसमें क्या होता है कि वो तुरंत एक लिंक जनरेट कर देता है। वो ब्लू कलर का हो जाता है या वो अंडरलाइन हो जाता है, जिससे आप उसे टच करोगे तो वो खुल जाएगा। खुलने का मतलब क्या होता है कि जितनी भी उससे रिलेटेड जानकारियां होती हैं वो आपको कलेक्टिवली मिल जाती हैं। तो ये इसका बहुत फायदा इन लोगों को नजर आया और 2009 और 10 के बाद से इस हैशटैग को अंतरराष्ट्रीय मान्यता मिल गई, यानी कि ये सोशल मीडिया पे वर्ल्ड वाइड हो गया। अच्छा, तो ये हैशटैग होता है, ये जैसे ही आप जनरेट करते हो, ये आप तो इसके रेगुलर यूजर हो, आपको पता है हैशटैग कैसे बनता है। कोई एक शब्द लीजिए, कोई एक वाक्यांश लीजिए जिसमें 2-3 वर्ड हो, बहुत यूनिक से हो, बहुत ही ट्रिकी से हो, उनके आगे बस आप हैशटैग लगा दो, वो बिल्कुल ब्लैक से ब्लू हो जाएगा और वो एक लिंक बन जाएगा। और जैसे ही आप उस लिंक को टच करोगे वो आपको उससे रिलेटेड सारी जानकारी जितना भी वहां अवेलेबल होगा उस सोशल मीडिया पे लगभग वो सब कुछ दिखाता जाएगा। तो ये तो आपको पता है कि हैशटैग कैसे जनरेट होता है, वो कैसे लिंक बन जाता है। इसकी जो फायदे हैं उसके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। देखिए, हैशटैग जो होता है वो आप जब जनरेट करते हो तो वो सोशल मीडिया की जो एल्गोरिदम है उस प्लेटफॉर्म की, उसको वो रीड करता है। आपने जो मैसेज लिखा है, आपने जो टेक्स्ट लिखा है, उसको वो एनालाइज करता है, उसकी एल्गोरिदम को रीड करता है। आपने जो डाटा दिया है उससे रिलेटेड लोगों ने क्या रिस्पॉन्स किया है, क्या उस पे जो आपने पोस्ट डाली है उस पे क्या लोगों का रिस्पॉन्स है, क्या लाइक्स हैं, क्या शेयर्स हैं, ये उसको भी रीड करता है। उसी से तो ये आपको पॉपुलर, मतलब उसको पुश करता है आगे की तरफ कि हाँ ये हैशटैग जो है इस पर लोग बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो वो उतना ज्यादा पुश होता जाता है, उतना ज्यादा अप होता जाता है, वायरल, जिसको हम नॉर्मल भाषा में हम लोग बोलते हैं वायरल हो गया है। अच्छा, इससे क्या होता है कि जो ब्रांड्स होते हैं इसके बहुत सारे फायदे हैं। जैसे कि कोई ब्रांड है, उसने अपने नाम एक शूज उसने अपना चूज कर लिया, जहां भी वो लिखे वो हैशटैग लगा दे, तो उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी वो उससे लिंक होती चली जाएंगी। जब भी आपको उसको सर्च करना होगा, आप नाम डालोगे, फट से उससे रिलेटेड जितनी भी ब्रांचेस, जितनी भी चीजें होंगी, जितनी भी क्वालिटीज होंगी, वो सब जो आपको वो बताना चाहते हैं वो सब अपने आप एक जगह पे इकट्ठी हो जाएंगी। ठीक है, इससे जो है जो सामाजिक आंदोलन होते थे वो सोशल मीडिया पे वायरल करना बहुत आसान हो गया, लोगों तक अपनी बात पहुंचाना बहुत आसान हो गया, लोगों का उस टॉपिक तक पहुंचना बहुत आसान हो गया। जैसे हम चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर चीज को सर्च करना, जैसे कि आजकल बहुत ज्यादा ये केसेस चल रहे हैं, तो बस आप हैशटैग लगाइए, वो तुरंत उससे रिलेटेड जितने भी पोस्ट पड़े होंगे, जितने भी वीडियोस पड़े होंगे जिसमें ये शब्द लिखा होगा, वो फट से वो कलेक्ट करके आपको दे देगा। इससे क्या होता है, इससे डाटा को ढूंढ पाना आसान हो जाता है, उसका कलेक्शन कर पाना आसान हो जाता है, लोगों तक पहुंचना आसान हो जाता है, लोगों का उस डाटा तक पहुंचना आसान हो जाता है, लोगों का एक समूह बनाना आसान हो जाता है, एक पर्टिकुलर जो उससे सोच से रिलेट करते हैं उन लोगों का आपस में जुड़ना आसान हो जाता है। ट्रेंडिंग में चल रहा है ये इसकी पहचान हो जाती है। इससे एसईओ में आसानी हो जाती है, मतलब कि आपका वो डाटा का विश्लेषण करने में कि कौन सा चीज जो है यहाँ पर लिखने पे ज्यादा प्रभावशाली होगा, और इससे जो है डाटा का एनालिसिस भी करना आसान हो जाता है, और लोगों तक आपकी पहुंच, यानी बिजनेस के उससे लिहाज से भी लोगों तक पहुंचना, प्रचार करना, ये सब बहुत आसान हो जाता है। तो ये जो हैशटैग है ये हमारी लाइफ को बहुत इजी बना देता है, मतलब बहुत ही कन्वेंशनल बना देता है। हमने बिल्कुल हैशटैग लगाया उस शब्द के आगे जिस शब्द के बारे में हमें और कुछ जानना है कि लोग क्या सोचते हैं, बस फटाफट वो सारा डाटा एक जगह इकट्ठा कर देता है और हमें मिल जाता है। तो ये हैशटैग आया कहाँ से और क्या इसकी हिस्ट्री है और कैसे ये लिंक जनरेट करता है, कैसे ये डाटा कलेक्ट करता है, इस सब के बारे में हमने एक शॉर्ट
में जान लिया है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा।